हेलो दोस्तों, वेलकम टू EG2 लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं PTSC में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बोन मैरो एस्पायरेशन साइट। बोन मैरो जो एस्पायरेशन साइट होता है वो कौन कौन सा होता है? इलियक क्रिस्ट, ये भी सही है। एस्टर्नम, ये भी सही है। A एंड B, ये दोनों, ये भी सही है। ऑफ द अबव, ये नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? A एंड B। इन एडल्ट में क्या कौन सा होता है? इलियक क्रिस्ट, दूसरा एस्टर्नम, ठीक है। बट इन्फेंट या चिल्ड्रन में कहाँ लेते हैं? अपर एंड ऑफ टिबिया जो बोन होता है उसके अपर एंड से हम लोग लेते हैं। ये चाइल्ड के लिए, ठीक है, बच्चों में। और एडल्ट में क्या है? इलियक बोन और एस्टर्नम से लेते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? C हो जाएगा। ऑल आर सेलेब्री ग्लैंड एक्सेप्ट, सेलेब्री ग्लैंड कौन कौन सा है एक्सेप्ट उसको छोड़ के? पाराथायरॉयड ग्लैंड ये नहीं है, सेलेब्री ग्लैंड नहीं है। पैराटाइड ग्लैंड ये सही है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये भी सही है। सब लिंगुलर ग्लैंड ये भी सही है। इसमें क्या है? सेलेब्री ग्लैंड कौन कौन सा है? ये तीनों क्या है? सेलेब्री ग्लैंड है। और पाराथायरॉयड ग्लैंड ये क्या है? ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये सेलेब्री ग्लैंड नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पाराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। गैस जो एक्सचेंज होता है वो किस ह्यूमन बॉडी में गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? गैस एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में। क्या होता है? एल्वोलाई से यहाँ पे कैपिलरी से गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो नोज में क्या होता है? नहीं। ट्रैकिया में नहीं। एल्वोलाई ये सही ऑप्शन है। ब्रोंकिया ये भी नहीं। ये तीनों जो है ये गैस पाथवे है। इस रास्ता से गैस पास करता आने जाने का रास्ता है, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज कहाँ से करता है? एल्वोलाई से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी में जो सिचुएटेड होता है उसको क्या कहते हैं? ये हो गया दो लंग्स। इसके बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट सिचुएटेड होता है। दोनों बीच में कौन सा ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है। ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी ये डायफ्राम हो गया। तो ये दोनों के बीच में सिचुएटेड क्या है? हार्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो किडनी जो है उस एक किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स नहीं। मेडुलरी पिरामिड ये भी नहीं। कैलिक्स ये भी नहीं। उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी उसी को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब वो कितने पाया जाता है? 1 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में। एक किडनी में कितना होता है? 1 to 2 मिलियन के बीच में होता है, ठीक है। फैक्टर दैट इफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट डू ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लड करेक्शन। कौन कौन से कारण से जो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं जो उसका सही रिपोर्ट नहीं आ पाता, ठीक है। ये फैक्टर इफेक्ट करता है, जैसे यूज ऑफ रॉन्ग कंटेनर। यदि हमें हेमेटोलॉजी के लिए हम लोग EDTA लेते हैं, यदि हेमेटोलॉजी के लिए हम लोग प्लेन वाइल लेंगे तो उससे वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो सही ऑप्शन नहीं है। ये क्या होगा? ये गलत है। मतलब ये हम लोग के लिए सही काम के लिए नहीं है, ये गलत काम के लिए है।
हीमोलाइज हो जाएगा सैंपल, तो वो भी, उससे भी हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। रॉन्ग वैक्यूपेंचर टेक्निक करेंगे तो वो भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ये तीनों है जो हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तीनों क्या होगा, हमारे रिजल्ट पे, जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं उस टेस्ट के रिजल्ट पे इफेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कौन इफेक्ट कर रहा है, तो ये तीनों इफेक्ट कर रहा है हमारे टेस्ट रिजल्ट पे, ये तीनों इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल प्रिजर्वेटिव फॉर यूरिन के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, वो कौन कौन सा होता है। कल हम लोग पहले देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव केमिकल इन यूरिन कौन कौन सा आता है। पहला बोरिक एसिड, दूसरा थाइमोल, तीसरा टोलिन, चौथा फॉर्मलिन, पांचवा कंसंट्रेटेड HCl। ये सब क्या है, हम लोग का ये प्रिजर्वेटिव है, यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सब केमिकल। तो इसमें देख लीजिए कंसंट्रेटेड HCl ये भी आता है, ठीक है। थाइमोल ये भी ऑप्शन में है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड B। ये जो यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, तो उसमें बोरिक एसिड भी आता है, थाइमोल आता है, टोलिन आता है, फॉर्मलिन आता है और कंसंट्रेटेड HCl होता है, ठीक है। ये सब क्या है, यूरिन प्रिजर्वेटिव है। लैक्टोज इज ए एग्जाम्पल ऑफ, लैक्टोज जो होता है 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है। लैक्टोज जो है 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है, एक ग्लूकोज और दूसरा गलैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलके बनता है। ये क्या है, यदि 2 को से मिलके बनाता होता है तो वो डाइसैकेराइड होगा। यदि एक से मिलके बना हुआ रहता तो मोनोसैकेराइड। यदि 2 से ज़्यादा से मिलके बना हुआ रहता तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कौन सा, डाइसैकेराइड। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन इज, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जेनेसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। आई जेनेसिस टर्म होता है फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ क्या, ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन के लिए होता है। तो ग्लाइकोजेन का जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन के फॉर्मेशन जो करेगा उसे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ग्लाइकोजेन का जो फॉर्मेशन कर रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस का टर्म होता है ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन मतलब लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसिस इन द एड्रिनल ग्लैंड, नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सही ऑप्शन है। थायराइड ग्लैंड, ये भी नहीं। पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी नहीं होगा। एड्रिनल जो ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट भी होता है, सिंथेसाइज भी होता है, वो थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड में जो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, वो कौन कौन सा होता है। परऑक्सीडेज मेथड, ये सही ऑप्शन है। फॉलिन यू मेथड, ये भी सही ऑप्शन है। और टोलुडीन मेथड, ये भी सही ऑप्शन है। जो ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो
ग्लूकोज के एस्टिमेशन में काम करता है, ग्लूकोज का एस्टिमेशन करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये सही ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऑल आर रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट है एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। यूरिया ये रीनल फंक्शन टेस्ट है, क्रिएटिनिन ये भी रीनल फंक्शन टेस्ट है, यूरिक एसिड ये रीनल फंक्शन टेस्ट है। ठीक है। इसमें सीरम बिलिरुबिन ये जो है रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है, ये क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट, ये लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट मैंने रीनल फंक्शन टेस्ट को छोड़ के कौन है जो ऑप्शन में है। ठीक है। मैंने इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, रीनल फंक्शन टेस्ट कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो लीवर फंक्शन टेस्ट है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एस्टिमेशन ऑफ यूरिया मेथड इज यूज टू, यूरिया मेथड हम किस किस मेथड से करते हैं? नेस्लर्स मेथड ये भी सही ऑप्शन है, बर्थोलेट मेथड ये भी सही ऑप्शन है, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम मेथड ये भी DAM डैम मेथड जो होता है डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम ये सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। यूरिया का जो एस्टिमेशन करते हैं ये नेस्लर रिएक्शन से भी करते हैं, बर्थोलेट रिएक्शन से भी करते हैं, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम मेथड से भी हम लोग करते हैं यूरिया का एस्टिमेशन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होगा? ठीक है, 0.7 से 1.7। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं। 0.7 से 2.5 मिलीग्राम पर DL ये नहीं होगा, 1.5 से 3.5 मिलीग्राम पर DL ये भी नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ दी एबव। यहाँ पे हम दो ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को करना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रेंज होता है 0.6 से 1.4 या 1.2 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑफ दी एबव भी हम लोग लिख सकते थे क्योंकि ये इसका रेंज जो होता है 1.4 तक ही होता है, बट यहाँ पे नॉन ऑफ दी एबव हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे हर किताब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.7 से 1.7 मिलीग्राम पर DL। द टर्म रेफर टू एक्सक्रीशन ऑफ एन एबनॉर्मली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन का स्मॉल वॉल्यूम जो हम लोग यूरिन जो हम लोग सीक्रेट करते हैं जो बेसिकली नॉर्मल कितना होता है 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो उससे कम हम लोग क्या करते हैं तो उसको जैसे 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा हम लोग एबव सीक्रेट करते हैं तो उससे कौन सी करते हैं? पॉली यूरिया। 500 ml से कम सीक्रेट करते हैं तो ओलिगो यूरिया, और 50 ml सीक्रेट करते हैं उसको एनो यूरिया, या 50 से कम भी। कुछ कुछ किताब में 50 दिया हुआ, या किसी में कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन होता ही नहीं है, तो उस केस में भी क्या कहते हैं? एनूरिया कहते हैं। नॉक्चुनूरिया जो होता है, नॉक्चुनूरिया ये नाइट में यूरिन, नाइट इन यूरिन, जो नाइट में यूरिन जो ज़्यादा होता है उसे नॉक्चुनूरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होता है 500, जिसमें एबनॉर्मलिटी स्मॉल वॉल्यूम मतलब कम अमाउंट में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं ओलिगो यूरिया। ठीक है, थैंक यू।